आज के वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के जातकों के बारे में। यानी कि जन्म कुंडली में अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जिसका मतलब है आपका जो मून है, आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। इसका मैथमेटिकली जो मतलब हुआ कि मेष राशि के अंदर हर एक नक्षत्र का जो टोटल टाइम स्पैन होता है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। जैसे एक राशि पूरी 30 डिग्री की होती है, राशि वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसको कवर किया था। तो 30 डिग्री की जो एक राशि होती है उसके अंदर 13 डिग्री और 20 मिनट ये जो बाइफिकेशन आता है तो वो एक नक्षत्र को फॉर्म करता है। और इस एक नक्षत्र को हम कह रहे हैं अश्विनी नक्षत्र। मेष राशि के अंदर पहला जो स्पैन है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का, उसको अश्विनी नक्षत्र कहा गया है। यानी अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आपका जो चंद्रमा है वो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का है, यानी आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हुए। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, अब जो ये नक्षत्र है, हर एक ज्योतिष में हर एक नक्षत्र को, राशि को, हर एक को एक सिंबल दिया गया है, एक मीनिंगफुल सिंबल दिया गया है और उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी या बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, तो जो सिंबल होता है वो होता है हॉर्स, यानी हॉर्स का हेड। तो अश्विनी नक्षत्र का जो अपना सिंबल है वो एक हॉर्स का हेड है। और अश्विनी नक्षत्र के जो डेटी हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र का अपना एक जो डेटी है, जो उनके एक तरीके से भगवान हुए, देवी या देवता हुए, वो हुए अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार कौन थे ये भी हम अभी समझेंगे। और उससे सिंबल अश्विनी कुमार, और जो अगला इंफॉर्मेशन अश्विनी नक्षत्र का, जो उसका ओनर है यानी कि केतु, प्लैनेट ओनर भी होता है हर एक नक्षत्र का। अश्विनी नक्षत्र का जो प्लैनेट ओनर है वो है केतु। इन तीनों चीजों का लिंक कितना ब्यूटीफुली अश्विनी नक्षत्र के ओरिजिन से निकल कर आएगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये तो हम समझेंगे ही कि इफेक्ट क्या हुआ अश्विनी नक्षत्र के जातकों पर इस नक्षत्र में पैदा होने से। तो जैसा हम कह रहे थे कि डिटेल व्यू हम समझेंगे कि कैसे अश्विनी कुमार जो इसके डेटी हुए, और जो इसका केतु एक प्लैनेट ओनर हुआ, और इसके अलावा जो तीसरी इंफॉर्मेशन थी कि इसका सिंबल जो है वो एक हॉर्स का हेड है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन कैसे कनेक्टेड है, एक बहुत शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। ऋषि अथर्व जो थे, जिनके नाम पर अथर्व वेद है, 4 वेदों में से एक वेद अथर्व वेद है। और अथर्व ऋषि के जो पुत्र थे, ऋषि दधीची, उन्हें दध्यक या दधीचय भी कहा गया है किन्हीं किन्हीं पुराणों में या शास्त्रों में। तो जो ऋषि दधीची थे, उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्म ज्ञान यानी कि मधु विद्या हासिल की थी। हम जब आम भोलचाल की भाषा में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है, तो वो ब्रह्म ज्ञान एक्चुअली माइथोलॉजिकल स्टोरी ऋषि दधीची जो थे उनके पास जो ब्रह्म ज्ञान था उसको हम रेफर कर रहे होते हैं अननोइंगली। तो ऋषि दधीची जो थे उनके पास ब्रह्म ज्ञान था, मधु विद्या थी। और मधु विद्या का जो हीलिंग की जितनी भी एनर्जीज हैं, हीलिंग के लिए जितनी भी विद्याएं थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल थी, मृत व्यक्ति को जिंदा करने वाली कैपेबिलिटीज विद्या में थी। और ये विद्या उन्होंने हासिल की थी तब करके इंद्र भगवान से। तो जब इंद्र भगवान ने उनको दिया, तो ये विद्या के साथ एक ड्रॉबैक भी था कि अगर ये किसी को इसकी नॉलेज देते हैं तो ये विद्या उनके देते ही, उनके ट्रांसफर करते ही इंद्र आकर उनका सर धड़ से अलग कर देंगे, यानी ऋषि दधीची का सर धड़ से अलग कर देंगे। अब अश्विनी कुमार जो थे, ये जो 2 कुमार थे जिनका चेहरा घोड़े का चेहरा है, जिनका हॉर्स हेड वाले 2 कुमार थे ये, तो इनके पास बाकी सारी आयुर्वेद की नॉलेज थी, सारी आयुर्वेद मतलब हीलिंग नॉलेज थी। और इनके पास जो चीज़ मिसिंग थी वो बस मधु विद्या थी। तो ये ऋषि दधीची के पास जाकर कहते हैं कि हमें ये विद्या आपसे सीखनी है। ऋषि दधीची इस विद्या को देने से मना कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इंद्र भगवान कर देंगे। तो वो इसका तुरंत सोल्यूशन क्या निकालते हैं, वो इसका सोल्यूशन ये निकालते हैं कि हम आपका हेड रिप्लेस कर देंगे एक हॉर्स के हेड से, घोड़े के हेड से हम आपका हेड रिप्लेस कर देंगे, और आप उस हॉर्स हेड के मुंह से हमें विद्या दे दीजिए। और जब आप हमें मधु विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान ये दे देंगे और इंद्र आकर आपका सर अलग कर देंगे धड़ से, तो हम आपका ओरिजिनल जो हेड है वो हम वापस लगा देंगे आपके सर के ऊपर, सर लगा देंगे आपका ओरिजिनल वाला आपके धड़ के ऊपर। तो ऋषि दधीची ऐसा ही मान जाते हैं और इसको फिर प्रोसीड करते हैं। एक हॉर्स हेड लगा दिया जाता है ऋषि दधीची के सर पे, और वो पूरी विद्या उनको देते हैं। इंद्र आते हैं, इंद्र उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं जो हॉर्स हेड था, और अश्विनी कुमार जो उन्होंने मधु विद्या सीखी थी इमीडिएटली उसको अप्लाई करके उन्हें बैक टू लाइफ ले आते हैं, उनको जिंदा कर देते हैं दोबारा। तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी, बिकॉज अश्विनी नक्षत्र के जातक क्यों कहा जाता है कि ये काउंसलिंग के प्रोफेशन में रहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो इसी स्टोरी में छुपा हुआ है। अश्विनी कुमारों के पास सारी विद्या थी। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के पास नेचुरल हीलिंग पावर होती है, नेचुरल हीलिंग नॉलेज होती है। और केतु
केतु इसका ओनर क्या है, ये पहला नक्षत्र है। और जो ये धड़ अलग हुआ था हॉर्स हेड, इस ये ब्रह्मांड में जा गया, वहीं से कॉन्स्टेलेशन स्टार्ट हुई और वहीं से अश्विनी नक्षत्र स्टार्ट हुआ। यानी पूरा भचक्र का पूरा जो जोडियाक है 360 डिग्री है, इसमें सारी राशियां हैं और नक्षत्र है, उसके स्टार्टिंग का अश्विनी नक्षत्र वहां से शुरू हुआ जहां से मधु विद्या अश्विनी कुमारों ने गेन की थी ऋषि दधीची से। तो केतु क्यों, केतु का भी तो सर धड़ से अलग हो गया था, राहु जब अलग हो गए थे केतु के सर से। तो जो देवताओं वाली स्टोरी है, जो सागर मंथन की बड़ी फेमस स्टोरी है, तो इसीलिए इसके ओनर केतु बने। और नेचुरल हीलर्स होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं डिसीजन लेने में। अश्विनी कुमारों ने कितनी जल्दी डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रिक से सोल्यूशन निकालना अश्विनी नक्षत्र के जातकों को बहुत अच्छे से आता है। और अश्विनी नक्षत्र के जातक सिर्फ ऐसे प्रोफेशन में ही नहीं होते, वो काउंसलिंग के प्रोफेशन में, वो ट्रांसपोर्ट के प्रोफेशन में। घोड़े की स्पीड जो है, सन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, सन एक प्राण जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर जो आत्मा है और जो शरीर ऐसे मिलकर जो हमारे अंदर प्राण वायु है, जो प्राण है, वो घोड़ा दर्शाता है। जो सन की एनर्जी है, वो एनर्जी इन लोगों के अंदर होती है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनका अश्विनी नक्षत्र काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए राशि मेष है, मंगल ओनर है, वो भी स्पोर्ट्स का कारक है और ये अश्विनी नक्षत्र उसको और इंटेंसिफाई कर देता है। हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में, वहां पर हम देखेंगे कि ये स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और वहां पर कोई और कैपेबिलिटी आ जाती है अश्विनी नक्षत्र में। तो नक्षत्र कैसे फाइन ट्यून करता है आपकी राशि के ऊपर, जो भी इंपैक्ट है, राशि को फाइन ट्यून करके हम नक्षत्र से जूम करके देखते हैं कि जो राशि के प्रोमिसेस हैं वो कितने एनहांस हो रहे हैं, कितने डिफरेंशिएट हो रहे हैं किसी भी नक्षत्र के अंदर जब किसी जातक का जन्म हो रहा है। तो आपका मून का नक्षत्र अगर अश्विनी है तो आपको ये एक एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी हमेशा। इसको गंडमूल नक्षत्रों में भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं मूल शांति कराई जाती है कुछ लोगों की, तो ये मूल नक्षत्र भी है। इसमें मूल शांति रिकमेंडेड होती है ऐसे जातकों की, स्पेशली अगर आप पहले चरण में पैदा हुए हैं इसके, तो वहां पर ये मूल नक्षत्र में है। एरी साइन की राशि में अश्विनी नक्षत्र है, तो आपका स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, हीलिंग, बाय वर्ड ऑफ माउथ आप जो चीजें करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस नक्षत्र से नेचुरली मिलती हैं। मिलिट्री पर्संस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, पुलिस जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ऐसे लोग अश्विनी नक्षत्र में इनका बहुत ज्यादा रोल है। और गणमूल नक्षत्रों की एक बहुत ब्यूटी ये है कि गणमूल में पैदा हुआ इंसान की अगर मूल शांति करा दी जाए तो वो डॉक्टरी करेगा तो सर्जन बन जाएगा। यानी जहां पर सर्जरी है, अश्विनी कुमारों ने सर्जरी करके ही ऋषि दधीची से विद्या ली थी और उसके बाद उसी सर्जरी से उन्होंने उनकी जान को वापस उनके शरीर में स्थापित किया था। तो सर्जरी से जान बचाना लोगों की, ये अश्विनी नक्षत्र के जातकों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। सो ये मेरी एक एनालिसिस थी अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत डिटेल में कई चीजें हैं, किस तरीके की आपको बीमारियां हो सकती हैं और आप जीवन में किस तरीके के आपको और इंपैक्ट मिलेंगे, ये हम और फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को प्रिपेयर करने में और आप तक लाने में, यही प्रोत्साहन और यही मुझे और मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस को बनाने में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।